दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक जिनका कि हाल ही में वेतन निर्धारित हुआ था कि आप पहला से पाँचवा क्लास या छठा से आठवां क्लास या आठवां से 10वां या 11वां 12वां के लिए अगर आप पढ़ाते तो आपका बेसिक एक सैलरी निर्धारित कर दिया गया था, जिसमें कि पे ग्रेड नहीं रखा गया था। तो उनको अभी जो 8वां पे कमीशन आया है, तो डर लग रहा है कि क्या उनका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, चूँकि उनका तो उस तरीके से पे फिक्सेशन के अकॉर्डिंग तो किया नहीं गया था। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि चूँकि सबका बढ़ेगा तो आपका क्यों नहीं बढ़ेगा। ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया कि आप इंडिया में है ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा वही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पे इस तरीके का टेलीग्राम स्टडी विथ ईआर नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं और डिटेल में चीज़ों को हम वहाँ पे सर्व करते हैं। तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और वहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो बता दी जाएगी कि कितना और भी बढ़ेगा और क्या-क्या चीज़ें और भी इंक्लूड होगी। तमाम चीज़ें जो है वो टेलीग्राम में मैं शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करें बीपीएससी शिक्षक के जो बेसिक वेतन की, सबसे पहले तो आपके बेसिक जो है वो 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 यही है। लेकिन जब इंक्रीमेंट लगेगा तो इस तरीके से आपका बढ़ेगा। अगले साल आपका जो जिनका 25,000 है वो 25,750 हो जाएगा, फिर 1 साल के बाद ये हो जाएगा, फिर 1 साल के बाद ये हो जाएगा। तो यानी कि बेसिक सैलरी इस तरीके से बढ़ती है। उसी तरीके से 28,000 से जॉइनिंग करेंगे, 28,840 1 साल बाद हो जाएगा आपका बेसिक। उसके बाद 29,700 हो जाता है, उसके बाद 30,600, यानी कि इस तरीके से आपका बेसिक सैलरी हर 1 साल बढ़ता जाता है। उसके बाद वहीं 9-10th की शिक्षक की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 31,000 से लेके अगले साल 31,930, उसके बाद 32,890, इस तरीके से आपका सैलरी बढ़ती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पे आपका जो 11-12th की तो 32,000 स्टार्टिंग है, उसके बाद 1 साल के बाद 32,960 हो जाएगा, फिर आपका जो बढ़ेगा तो 33,950 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सैलरी बढ़ेगी। लेकिन ये आपके 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। जब 8th पे कमीशन आएगा तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। हालाँकि किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, मेरा और जो प्रीवियस चैनल है आपके जो स्टडी विथ ईआर मनीष नाम से चैनल, उस पे किसी ने कमेंट किया था कि 2.84 से आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने दोनों लिखा है, लेकिन मैं आपको जो आश्वस्त कर दूँ वो फिटमेंट फैक्टर 1.92 से ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक रीज़न मैं बताऊँगा। पहले समझ लेते हैं फिटमेंट फैक्टर कहाँ से कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ना कि आपके जितने भी डीए हैं और कितना सरकार जो है वो परसेंटेज इंक्रीज़ आपके सैलरी में करना चाहती है, वो दोनों मिला के एक फिटमेंट फैक्टर होता है। जैसे कि अगर सपोज़ आपका अभी जो डीए है वो 53% है। ये जनवरी जो अभी चल रहा है उसमें 56% हो जाएँगे, बस घोषणा होना बाकी है, हो गया है। ठीक है? पेपर में ऑन कैलकुलेशन 56% आ गया है, तो 56% डीए हो जाएगा। फिर जुलाई 2025 में आपका कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि 5% बढ़ गया तो 61 हो जाएगा। ठीक है? तो 61 ये आप कह सकते हैं कि 61 चला गया या 3 ही परसेंट मान लेते हैं, तो ये आपका 69 हो गया। ठीक है? 69 हो गया, 50 यहाँ से सॉरी 59 हो गया, 3% बढ़ा था। और फिर ये आपके फिर 26 को जनवरी में मान लेते हैं कि 2 ही परसेंट बढ़ा। सबसे कम हम लेके चल रहे हैं 2 ही परसेंट, हालाँकि 2% तो बढ़ेगा नहीं, कम से कम 3% 4% तो मिनिमम बढ़ता ही है, तो 2 ही परसेंट बढ़ा तो 61%। ठीक है? तो मिनिमम लेके चल रहे हैं, 61 तो 100% होना ही है। ये आपको 63 है हो जाएगा या 64 हो जाएगा, लेकिन 61 से तो नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका जो डीए है वो आपका कितना हो गया? डीए आपका मान लेते हैं 61% हो गया है यहाँ पे जो है वो 2026 के जनवरी तक। हालाँकि 61 नहीं होगा, वो 63 हो जाएगा, लेकिन कम लेके चलते हैं जिससे कि बाद में आपको लगे कि हाँ, इतना तो मिनिमम मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है? और 19% जो है वो 8th पे कमीशन में हाइक हम समझ रहे हैं कि 19% मिलेगा। चूँकि आप देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस हाइक मिले हैं, 2nd पे कमीशन लागू हुआ था तो 14% का हाइक मिला था, 3rd पे कमीशन लागू हुआ था तो 20% का हाइक मिला था, 4th पे कमीशन मिला था तो 27%
35% का, फिफ्थ में आपके 31% का, सिक्स्थ में आपके 54% का हाइक मिला था, सेवन्थ में 14.27। तो एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 27% का हाइक मिल रहा है, तो हम मान लेते हैं 19% का हाइक मिलेगा। तो 19% का अगर हाइक मिलता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 61 और 19 लेते हैं, जो कि मिनिमम आपके 1.92 आ रहा है, ठीक है, ये फिटमेंट फैक्टर आ रहा है, ठीक है, 1.92, वहीं हम लेके चल रहे हैं 1.92। हालांकि ये 2 भी आ सकता है जब हम अगर यहाँ पे 61 के से बढ़ा के 63-64 जो भी कर लें उस समय का डीए। तो इस तरीके से कम तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर तो आ ही रहा है। लेकिन कोई बच्चे बोल रहे थे कि 2.84 आएगा, 2.86 से हम फिटमेंट फैक्टर देगा, लेकिन हमको नहीं एक्सपेक्ट लग रहा है कि इतना कहाँ से देगा, महंगाई है नहीं उतना, 61% है एक्सपेक्टेशन। आप हाइक यहाँ पे क्या खोज रहे हैं, 19 की जगह 50 दे देगा, और वो भी मोदी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50% दे देगा हाइक, तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ चलो, अगर दे दे तो अच्छी बात है, हम तो चाहते ही हमारे भी सैलरी बढ़ जाएगी आपके साथ साथ, तो कौन नहीं चाहेगा। लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी से तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना। हाँ, आपकी सैलरी आ रही है 40,000, आप दिमाग में बैठा रखे हैं कि 1,40,000 बढ़ के आएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो रियलिस्टिक चीज़ है वही हम बात कर रहे हैं। तो उस इतना कैलकुलेशन करने के बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर आ रहा है, जो कि मैंने मिनिमम रखा है, इससे नीचे तो नहीं जाएगा, ये 100% श्योर है। 2 हो जाए, 2.5 हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन 1.92 से नीचे नहीं होगा, ये 100% मैं श्योर हूँ। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि अब इतना फिटमेंट फैक्टर आया, तो वही फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है आपके बेसिक सैलरी को, ठीक है। हालांकि 2.84 भी फिटमेंट फैक्टर मैंने लेके आपको दिखाया है कि इतना सैलरी हो सकता है। देखिए, जो ज्वाइन करेंगे आपके प्राइमरी स्कूल को 25,000 रुपये, उनका बेसिक सैलरी 48,000 हो जाएगा। अगर 1.92 रहा तो, अगर 2.84 रहा तो 71,000। क्या आपको लगता है कि प्राइमरी टीचर को 71,000 सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग में? ऐसा तो, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, डीए उस समय 0 हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे मेडिकल फिर मिलेगा 1,000 के बाद ऊपर 1,000 उसको भी रिवाइज किया जाएगा। उसके बाद आपको जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो मिलेगा, फिर एचआरए वगैरह मिलेगा, ये सब एक्स्ट्रा तो और मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ बेसिक और डीए की हम बात कर रहे हैं। 71,000 मिला जुला के आपको बेसिक और डीए मिला के हो जाएगा। डीए हालांकि 0 होगा, लेकिन बाद में फिर 3%, 4% इस तरीके से फिर बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिर जिनका अभी सैलरी 1 साल हो गया होगा टीचर में, यानी कि 49, यहाँ पे 25,750 में रहा होगा, उनका सैलरी हो जाएगा कितना, 49,440। ये आप मत देखिए, चूँकि ये इतना मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी जो बच्चे को लगता है कि हमको इतना ही मिलेगा, तो वो ये देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इतना ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से 6 8 की हम बात करें, 28,000 जिनका बेसिक सैलरी होगा, उनको बढ़ के कितना हो जाएगा, 53,480। और जिनका कि 28,840 1 साल के बाद जिनका हो गया होगा, उनका 55,084। और उसके बाद 3 साल का जॉब हो चुका होगा उस समय तक, तो 29,700 उस समय तक हो गया होगा उनका बेसिक, तो उस समय उसका ट्रांसफॉर्म होकर कितना हो जाएगा, 56,727 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे ये चौथे साल में, अगर चौथे साल के बाद जाके इम्प्लीमेंट होता है, तो 30,600 तब तक उनका बेसिक सैलरी हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे आपके 58,446। और उसमें 1.5-2 हज़ार, या आप समझ सकते हैं मेडिकल जितना भी उस समय मिले, फिर एचआरए जितना मिले, तो उसमें और भी ऐड कर लीजिए, और वो सैलरी हो जाएगी। फिर 9th-10th की हम बात करें, 31,000 जिनका बेसिक सैलरी होगा, उनका लगभग 60,000 के अराउंड हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, लगभग दुगना, ठीक है। और जो 31,930 जिनका की होगा, ये 9th-10th वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, उनका 61,306 रुपया हो जाएगा। और वही आप 12th वाले की हम बात कर लेते हैं, तो 12th वाला यहाँ पे आपको 32,000 से जिनका स्टार्टिंग है, वो आपके 61,440 हो जाएगा ये। और जिनका कि 1 साल हो गया होगा और उनका 32,960 रुपया मिल रहा होगा, उनका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 63,283 में। और जिनका 3 साल हो चुका होगा जब ये इम्प्लीमेंट होगा, तो उनका जो सैलरी है वो 65,184 हो जाएगा। और ये आपका फिर जिनका 4 साल हो चुका होगा उस समय तक, तो ये 67,142 हो जाएगा। तो इस तरीके से सैलरी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। ये वाला जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, नीचे टेलीग्राम में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह का वीडियो बिहार से रिलेटेड जितने भी जॉब है, सेंटर से रिलेटेड, सभी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।